अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बोनलेस चिकन बिरयानी की रेसिपी। बहुत से लोगों को हड्डी वाली बिरयानी पसंद नहीं होती, उनको बल्कि गोश्त में हो या चिकन में हड्डी पसंद नहीं होती। तो ये स्पेशल रेसिपी आपके लिए है। बहुत जूसी बनकर तैयार होती है और बहुत लाजवाब। आखिर तक रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल 3/4 कप, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल लेंगे और इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें सबसे पहले मैंने डाला है 1 बड़ी इलायची, लौंग 4 से 5 अदद, साबुत काली मिर्चें 7 से 8 अदद, 1 बादियान का फूल और 1 तेज़पत्ता। इसी के साथ 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। अब इसको 30 सेकंड के लिए सौते करना है, ताकि इसकी ना ऑयल से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट में अगर गरम मसाला डालकर उसको हल्का सा सौते कर लिया जाए तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है बिरयानी के मसाले से। तो अब मैंने इसमें डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसको बारीक मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। कंटिन्यूसली आपने चम्मच चलाते हुए इनको लाइट गोल्डन कर लेना है, ज़्यादा डार्क ना किया करें, वरना जो बिरयानी का मसाला होता है ना वो काला काला सा हो जाता है। जब देखें कि ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बोनलेस चिकन, जिसको मैंने ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल किया है। उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, मोटे मोटे से क्यूब्स। इसी के साथ मैंने इसमें डाला है 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इस चिकन को हमने इतना भूनना है कि ये पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न हो जाए। तो चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया ये भी 1 चाय का चम्मच, नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है 1 खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 3 मैंने इस्तेमाल की हैं और ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। अब इसमें डालेंगे टमाटर। 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उनको बारीक स्लाइस में कट कर लिया और 6 से 7 अदद खुश्क आलू बुखारा इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक के लिए कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए पकाएंगे, भूनेंगे, या फिर तब तक जब तक के लिए टमाटर पानी नहीं छोड़ देते। तो यहाँ पर इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर ने थोड़ा बहुत पानी रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी आलू, जो कि 2 बड़े साइज़ के आलू लिए, उनको मोटे मोटे 2 से 3 हिस्सों में मैंने काट लिया। अच्छा, बिरयानी में ना हमेशा मोटा आलू ही डाला जाता है। आलू डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर डालेंगे होममेड बिरयानी मसाला 3 से 4 खाने के चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, क्योंकि मसाला किसी के घर में कम खाया जाता है और किसी के घर में थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो आपने फिर उसी हिसाब से अपना मसाला देख लेना है। अब मैंने इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर, दम की जो आंच होती है ना, उसी आंच पर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और 15 से 20 मिनट इनफ होते हैं आलू को गलने तक के लिए। ठीक है, मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। आपने दरमियान में चेक कर लेना है चिकन को और आलू को। जब देखें कि आलू आपका गल चुका है तो फिर आपने लास्ट में आपने डालना है दही। मैंने फेंटा हुआ 1/3 कप के जितना दही इसमें डाला है, क्योंकि हमने चिकन को जब कुक होने के लिए रखा उसमें मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। अब यहाँ पर मुझे ग्रेवी थोड़ी सी लिक्विड वाली चाहिए थी, तो मैंने दही इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ। दही फेंटा हुआ था, उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक के लिए आपने हाई फ्लेम पर पकाना है। जब देखें कि ऑयल रिड्यूस हो चुका है, उसके बाद कवर करके आपने बिरयानी मसाला को साइड पर रख देना है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसके बेस पे थोड़ा सा आप ऑयल डाल दीजिएगा। और जो चावल हैं उनको मैंने बॉईल कर लिया था, 100% मैंने उनको बॉईल किया। जिस तरह नॉर्मल बिरयानी के लिए चावल को बॉईल किया जाता है ना, उसी तरह से थोड़ा सा ज़ीरा, तेज़पत्ता और नमक और ऑयल डालकर आपने इनको 100% बॉईल कर लेना है। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चावल हमेशा आप अच्छी क्वालिटी का ही लीजिएगा, ताकि वो लंबा भी हो और दिखने में भी अच्छा लगे, बारीक और लंबाई में हो। तो मैंने यहाँ पर सेला राइस का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आपने चावल की तह लगानी है, उसके बाद आपने चिकन के कोरमे की तह लगानी है, उसके बाद आपने फिर चावल की तह लगानी है और फिर बिरयानी की। अच्छा, यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ फूड कलर।
येलो फूड कलर जो बिरयानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और सारा मेथड जो है वो रिपीट करेंगे। अब अगेन मैं इसके ऊपर चावल डाल रही हूँ और इसके ऊपर डालेंगे फूड कलर, थोड़ा सा फ्रेश पुदीना और फ्रेश ही हरा धनिया। और यहाँ पर 2 मैंने हरी मिर्चियाँ ली थी, इनको चीरा लगा लिया मैंने। और अब इसके ऊपर रखूँगी टमाटर की स्लाइस 3 से 4 अदद। रुमाल रखकर इसके ऊपर ढक्कन से अच्छे से कवर कर देंगे ताकि भाप इससे बाहर ना निकले। और मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर आधे घंटे के लिए मैंने इसको दम पर रखा था। अच्छा, दम पर जब आप रखें तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कढ़ाई के नीचे आपने तवा लाजमी रखना है। आधे घंटे के बाद माशाल्लाह से इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और हमारी बहुत लाजवाब बिरयानी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। अच्छा, दम को मैंने आधा घंटा इसलिए दिया था, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनकी बिरयानी का जो चावल होता है ना वो कच्चा रह जाता है, या फिर वो नरम नहीं होता, या फिर बिरयानी जूसी नहीं बनकर तैयार होती। तो आप एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये है हमारी रेसिपी का फ़ाइनल लुक। मस्ट ट्राई रेसिपी है, इसको आप बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। और नॉर्मल अगर आप बिरयानी बना रहे हैं, मैंने तो बोनलेस आपको बनाना दिखाई है, लेकिन आप चिकन बिरयानी बोन के साथ भी बनाकर इसको लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके फ़ीडबैक आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपने फ़ीडबैक शेयर कर सकते हैं। लेकिन फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि मुझे पता चले कि आपकी रेसिपी आपसे किस तरह से बनी। तो ज़रूर बनाएं, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। दावत मेन्यू में बनाकर रखें, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कोई रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।